श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण और इसकी श्लोक क्रमांक 3 से शुरू करेंगे। पहले 2 श्लोकों में भगवान ने बताया था जो इस ज्ञान को सीखता है वह दोबारा जन्म नहीं लेता है, भगवान के धाम चला जाता है, भगवान के गुणों से युक्त हो जाता है। एक भक्त प्रश्न कर रहे थे इस संबंध में और ये बात क्लियर नहीं हुई थी कि आत्मा के जो 2 गुण हैं, सत्य संकल्प और सत्य काम, ये क्या अर्थ है? तो एक जैसा लग रहा है। तो देखिए, सत्य संकल्प का अर्थ है कि भगवान के अलावा वह कोई इच्छा नहीं करता है, लेकिन भगवान जो उसकी इच्छा होती है वह भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती है। सत्य संकल्प का अर्थ समझ में आ रहा है? क्योंकि बेसिकली वो कहने का अर्थ है वो शुद्ध भक्त है। तो भगवान का स्वभाव ही है कि अपने भृत्यों की, अपने सेवकों की इच्छा के पूर्ण करने के अलावा और कोई कार्य नहीं करते। भगवान के अलावा भगवान के पास कौन सा कार्य है? अपने सेवकों की इच्छा को पूर्ण करने के अलावा कोई कार्य नहीं करते। उनको और कुछ जानते ही नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई शुद्ध भक्त चाहता है कि कोई कार्य हो, उसकी इच्छा भी ध्यान देना होगा कि उसकी इच्छा भी किस तरह से है, जो भगवान को संतुष्टि करने के लिए। तो उस भगवान को संतुष्टि करने की इच्छा में अगर कुछ करना चाहता है, वो चाहता है कि इस प्रकार से हो जाए, तो वह हो जाता है। जैसे गिरिराज महाराज बता रहे थे कि वो एक लड़के के रूप में श्रील प्रभुपाद के सामने आए थे, सामान्य कॉलेज के लड़के के रूप में। और प्रभुपाद जी उनको देख करके सोचे कि लड़का इतना बुद्धिमान है, अगर ये भक्त बन जाता तो कितना अच्छा होता। और 1 साल के बाद जब प्रभुपाद दोबारा उस मंदिर में आए, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है बॉस्टन मंदिर में, तो देखा कि वो ब्रह्मचारी बन चुके थे और वो ज्वाइन कर चुके थे। ऐसे एक श्रीनिवास आचार्य के बारे में भी है ना? कौन? श्रीनिवास आचार्य किसी भक्त के बारे में सोचे थे जो शादी करने जा रहा था। रामचंद्र कविराज, जहाँ तक मुझे स्मरण आ रहा है। तो शादी करने जा रहा था, वो पूरा उस पे बैठ करके कुछ तो था, तो कहे अरे कहाँ ये फंस गया, तो वो छोड़ करके तुरंत भगवान के कौन था मुझे बताइए, कौन सा? रामचंद्र कविराज शादी करने जा रहे थे शायद ना। हाँ हाँ, और पालकी वहां रुका था, तो जो है श्रीनिवास आचार्य कहते हैं कि काश ये भक्त बन जाता तो कितना अच्छा होता। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि भक्त का आशीर्वाद हो जाए। तो ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। प्रभुपाद जी अपने बारे में कहते हुए कहते हैं कि एक भक्त ने इच्छा करी कि एक वृंदावन में मंदिर हो, और मंदिर हो गया। इस्कॉन वृंदावन के बारे में बात कर रहे थे। तो ये हमेशा ध्यान देना चाहिए, महत सेवा द्वारा माहुर विमुक्ति, भक्तों की सेवा करके, भक्तों को प्रसन्न करके। सेवा का अर्थ है प्रसन्न करना। जब हम बोलेंगे सेवा, मतलब सोचते खाली प्रसाद खिलाना, वह भी सेवा है, लेकिन सेवा मतलब यथा कालम यथा कामम, काल के अनुसार और इच्छा के अनुसार। वो क्या कहना चाहते हैं? मान लो कहें कि भाई जब करो, नहीं प्रभु जी प्रसाद खाएंगे आप? जब करने के लिए बोल रहे हैं तो स्वयं जब करना चाहिए। तो उनकी आज्ञा पालन करते हैं तो वह संतुष्ट होते हैं, और उसके द्वारा हम मुक्ति के पथ पे आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? आप लोग भी भक्त हैं, किसी को बोलेंगे कि भाई तुम जब करो, और वो जब करने लगे तो क्या आप प्रसन्न नहीं हो जाएंगे? सीधी बात है। उसको कहे कि मैं जब आप जब करने के लिए बोले, कहते हैं मैं कुछ और कार्य करूंगा, तो फिर वो संतुष्ट नहीं होते। इस चीज को आप लोग 5वें अध्याय में देखेंगे नारद जी के वक्तव्य से, अपने जीवन से। तो हम बात कर रहे थे सत्य संकल्प की, समझ में आ गया? जो भक्त, शुद्ध भक्त इच्छा करते हैं उसको भगवान पूर्ण कर देते हैं। वास्तविक रूप से भगवान सत्य संकल्प है। कौन सत्य संकल्प है? भगवान। मतलब जो संकल्प ले लिए वह पूर्ण होगा ही। लेकिन भगवान का भक्त भगवान की कृपा से सत्य संकल्प हो जाता है। कई बात समझ में नहीं आ रही है? अरे भाई, अपना कोई प्रिय बच्चा होता है, तुम पिता बोलता रहता है ना, बेटा क्या चाहिए तेरे को, क्या लेगा तू, क्या लेगा, यही बात है। ठीक है? सत्य संकल्प जीव है किस तरह से? भगवान की कृपा से। भगवान जो है, जो उसकी जो इच्छा चाहते हैं वो पूर्ण कर देते हैं, वो कर देते हैं। ठीक है? और एक बात मैं बीच में ठीक से नहीं बोल पाया था कि देखो, जीवों की चेतना कहाँ से आती है? मैंने बोल दिया था इंडिपेंडेंट है, लेकिन वह भी नहीं है। जीवानाम अस्मि चेतना, भगवान गीता में बोलते हैं। तो जीवों की चेतना के स्रोत भी भगवान कृष्ण है। कुछ करेक्शन है जो मैं प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ। अब सत्य काम का अर्थ क्या है? सत्य काम का अर्थ है कि सत्य मतलब कृष्ण, और काम मतलब इच्छा। तो यानी कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा के अलावा उसके हृदय में और कोई इच्छा नहीं आती। अन्याभिलाषिता शून्यम, ये शुद्ध भक्त का भी लक्षण है। समझ में आ गया सत्य काम? बाकी तो स्पष्ट थे, मृत्यु नहीं आती और जरा नहीं आती इत्यादि। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे पीछे बोलिए कोई भक्त। यहाँ पे इस श्लोक में आप सीखोगे किस प्रकार से जीव इस प्रकृति में आता है। माइक पे बोलिए। भगवत गीता 13वां अध्याय 3रा श्लोक।
मम योनिर्महद् ब्रह्मा मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् अस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ततो भवति भारत। मम योनिर महद ब्रह्मा तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। इस जगत की योनि स्रोत है महद ब्रह्म, प्रधान। प्रधान के बारे में आप जानते हैं। मुझे एक फीडबैक मिला कि प्रभु जी आप शब्द इस्तेमाल करते उसकी व्याख्या करते हुए चले, क्योंकि नए लोगों को समझ में नहीं आता है। तो प्रधान का अर्थ है प्रकृति की वह मूल अव्यक्त अवस्था जिसमें रजोगुण, तमगुण और सत्वगुण बराबर रहते हैं और उसमें सृष्टि नहीं होती। तो उसी को यहाँ पे महद ब्रह्म कहा जा रहा है। तस्मिन गर्भम दधाम में अहम। ये प्रधान किसकी शक्ति है? भगवान कह रहे हैं मम। अहम मतलब मैं और मम मतलब मेरा। तो ये भगवान का स्रोत नहीं है, यह प्रधान भगवान की शक्ति है। किसकी शक्ति? कौन है? प्रधान भगवान की शक्ति है। और प्रधान क्या है? 1:1:1, यानी कि रजगुण, तमगुण, सत्वगुण की साम्य अवस्था, उसमें कुछ भी नहीं, सृष्टि नहीं होती है। तस्मिन गर्भम दधाम में हम, उसमें मैं, तस्मिन मतलब उसमें, किसमें? महद ब्रह्म में, प्रधान में मैं जीवों को, गर्भम मतलब जीवों को, दधाम में रख देता हूं। समझ में आ रहा है? प्रधान हमेशा रहता है और उसमें भगवान के द्वारा जीवों को, बद्ध जीवों को रखा जाता है। संभवः सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। हे भरतवंशी, उसके बाद सभी का सृष्टि होती है या संभव होती है, सबको शरीर प्राप्त हो पाते हैं। अगर भगवान जीवों को प्रधान में न रखें तो क्या प्रकृति के द्वारा सृष्टि संभव है? नहीं है। और अगर प्रधान नहीं हो तब संभव है? नहीं है। तो यानी कि इस प्रकार से सृष्टि संभव होती है। अब भक्त ने पूछा कि प्रभु जी ये सब बात सुनकर हमें क्या फायदा होगा? ये भी एक अच्छा फीडबैक था। क्या फायदा होगा? ये जगत के आप नहीं हो, पहली बात तो ये समझो। और इस जगत में जो भी वस्तुओं को आप देख रहे हो उनको आप अपने से भिन्न देखने की क्षमता को डेवलप कीजिए। ये देखिए, ये हाथ मेरा, मैं ये हाथ नहीं हूं, ये आप देख सकते हो, क्योंकि ये हाथ जो है ये जड़ वस्तु है, ये आपसे अलग है। ज्ञान शक्ति का उपयोग करना चाहिए। ज्ञान शक्ति क्या होता है साहिल प्रभु? रोज पूछूंगा, याद कर। मैं देह हूं? आप ही ने एक बार सिंपल बताइए, आप ही ये प्रश्न का उत्तर क्यों दे रहे हैं? मेरा प्रश्न समझिए। मैंने कुछ पूछा और आपने ही उत्तर दिया, बाकी लोग या उत्तर देने का प्रयास कर रहे हो, बाकी लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? ये कैसे मालूम चला आपको? मालूम है, बोलता साहिल ये बताओ। तब ऐसे तरीका भी तो है ना बात करने का। मैं इधर देख रहा हूं, मैं बोलूं साहिल ये बताना कि ज्ञान शक्ति का मतलब क्या है, तब भी आप बोलते कि नहीं बोलते? तब तो मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा है? मुरारी प्रभु समझ में आ रहा है आपको? मैं तो उधर देख रहा था, तो आपने क्यों बोला? कितनी बार मैं बोल चुका हूं, मैं हूं, मैं हूं। और मैं, आप साहिल नहीं है। मैं हूं और मैं अन्य से भिन्न हूं। कम से कम अगर याद नहीं हो रहा तो कॉपी लेके आइए, इसे लिख लीजिए, अगर याद नहीं हो रहा तो। ये बहुत स्पेशल गुण है। तो मैं खाली बोला था ये सब आत्मा की चेतना का गुण है, और ये इसके द्वारा अपने को इस जगत से अलग देखना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? अमित, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। नहीं तो इस जगत का ही देखने की बीमारी के कारण केवल इस जगत में ही महान बनने के कार्य हम करते रहते हैं। तो इस प्रकार से समझ में आना चाहिए कि भगवान के द्वारा ये जगत की सृष्टि हुई है, ये अशाश्वत स्थान है, और सृष्टि हुई है मतलब प्रलय भी होगी इसकी। और मैं अनादिकाल से शाश्वत जीव हूं, मेरा स्थान कहाँ पे? वैकुंठ। इस श्लोक का एप्लीकेशन समझ में आ रहा है? एटलीस्ट मुझे इसका एप्लीकेशन इतना ही समझ में आ रहा है। आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप बता देना। ठीक है, सृष्टि को सुन करके व्यक्ति समझता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। अनुवाद। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है, और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। एक बात ध्यान रखना चाहिए,
कि हर वस्तु ब्रह्म है, लेकिन उस ब्रह्म में भी थोड़े थोड़े भेद हैं। भगवान परब्रह्म है, जीव ब्रह्म है और माया ब्रह्म है। 3 वस्तुएं हैं। आध्यात्मिक जगत में जो ब्रह्म की बात की जाती है वो पूरी तरह से स्पिरिचुअल है। जीवात्मा भी पूरी तरह स्पिरिचुअल है, लेकिन माया ब्रह्म जो है, प्रकृति ब्रह्म या महत ब्रह्म, इसके बारे में यहाँ बात हो रही है, वह जड़ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कठिन है? एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमारा इंटरनेट स्टेबल क्यों नहीं रहता। चलिए, ये कौन से ब्रह्म से आया है मुझे पता नहीं है। चल रहा है हाँ, लेकिन उसमें नहीं चलता है, फेसबुक में कट जाता है। ब्रह्म जड़ कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा ही बनाया है। क्योंकि सर्व खलु इदम ब्रह्म, सभी कुछ ब्रह्म है। यहाँ भगवान बोल रहे ना महत ब्रह्म, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? ब्रह्म तो स्वयं भगवान है। हाँ, लेकिन यहाँ ब्रह्म को आप कह सकते हो कि ब्रह्म भगवान है, भगवान ब्रह्म है, ठीक है, लेकिन उसमें भी कैटेगराइजेशन है। भगवान पर ब्रह्म है, जीव जीव उनका आश्रित ब्रह्म कह सकते हैं, आश्रित ब्रह्म है, और स्पिरिचुअल है, पराप्रकृति है, और साथ साथ माया भी ब्रह्म है। हम लोग एक्चुअली बीच में टीका में इस बात को पढ़ चुके हैं, प्रकृति ब्रह्म की बात हो रही थी। यहाँ पे भगवान महत ब्रह्म की बात कर रहे हैं जो चेतना से युक्त नहीं होता है। तो ये पर ब्रह्म परम धाम किसको बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं ना, पर ब्रह्म कृष्ण है, लेकिन ये महत ब्रह्म है, इसमें चेतना नहीं होती। फॉलो कर पा रहे हैं? ठीक है। गीता भूषण टीका। अपने द्वारा कहे जाने वाले विषय की स्तुति करके और श्रोताओं में इसके प्रति रुचि उत्पन्न करके भगवान अब इस श्लोक में स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान ही जीव और प्रकृति के संयोग के कारण हैं। ये तो स्पष्ट हो रहा है। कैसे कारण है? इसको मैं फिर से याद दिलाऊंगा। जीवात्मा भौतिक तत्वों में से कौन से तत्वों से बना है? किसी भी तत्व से नहीं बना है। जैसे पेट्रोल और पानी कभी मिक्स नहीं हो सकते, इस तरह जीवात्मा कभी भी इस शरीर से मिक्स नहीं होता है। लेकिन भगवान स्वयं एक अपनी अविद्या शक्ति, अज्ञान को रचते हैं, जिसके द्वारा ये मानने लगता है कि वह शरीर है। परोपि मनुते, है वो पर, लेकिन वो मानने लगता है। तो इस प्रकार से भगवान जीव और प्रकृति का संयोग करते हैं। वास्तविक रूप से इस प्रकृति में रहते हुए भी जीव परे है, न तो वह मन है और ना वह शरीर है और ना मन और शरीर के विकार है। इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों समझना बहुत जरूरी है? क्योंकि मानव जीवन का एकमात्र कर्तव्य है अपने स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करना। भक्त होने के बाद भी या भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति को बुद्धि यही लगानी चाहिए कि मैं भौतिक प्रयासों को, भौतिक एंगेजमेंट को कम से कम करूं, या एटलीस्ट कम करता चला जाऊं, और मैं आध्यात्मिक एंगेजमेंट, चाहे आध्यात्मिक प्रोसेस को जिसके द्वारा मेरी अविद्या निवृत्त हो, जिसकी वजह से मैं मान रहा हूं कि मैं शरीर हूं, यह है समाप्त हो। क्या ये लंबी लाइन समझ में आई? जैसे अगर मान लीजिए मुझे कोरोना, मैं बोलूंगा नहीं नहीं, मान लीजिए किसी को कोरोना हो जाए तो उसका पहली चीज यही होगी कि ना तो नौकरी के बारे में सोचेगा, ना किसी के बारे में सोचेगा। वो पहले ये सोचेगा कि उसकी बीमारी ठीक हो जाए, और इस अविद्या रूपी बीमारी के कारण ही हमको बार बार मरना पड़ रहा है। इस संबंध में बहुत सुंदर घटना भगवान श्री राम की लीला से है। जब भगवान श्री राम को मांगने के लिए विश्वामित्र जी आए, तो दशरथ जी ने कहा, ये नहीं बोला हाउ आर यू, ये प्रश्न नहीं किया। उन्होंने कहा कि जन्म मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त करने का आपका प्रयास कैसा चल रहा है? बहुत सुंदर है ना प्रश्न। हाउ आर यू का मतलब क्या है? हम तो मिजरेबल ही हैं जगत में, लेकिन किधर प्रयास कर रहे हो? तो इसी को हमने आज सुबह भी चर्चा किया था, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। जिसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि होती है भगवान में ही लगा रहता है। तो ये सब इस श्लोक के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये समझते हुए कि मैं इस जगत का नहीं हूँ, इस जगत में कोई भी मेरी माता नहीं है, कोई भी मेरे पिता नहीं है। व्यवहार से हम सब कुछ बोलते हैं और हमें सम्मान भी देना चाहिए, व्यवहार की बात अलग है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि माता कौन है? इतना डाउट है? कृष्ण है। पिता कौन है? कृष्ण है। और पितामह कौन है? कृष्ण है। तो उनकी ही सेवा करनी है, और अन्य किसी की सेवा करनी है तो इसी संबंध में सेवा करनी है। समझ पा रहे हैं बात? ये बात समझ नहीं पाते हैं लोग। क्लास में तो हाँ बोल देते हैं, लेकिन बोलेंगे भाई भक्ति क्यों नहीं करो? माँ ने वचन दे दिया है कि भक्ति नहीं करना है।
ऐसे भी लोग होते हैं। इस संयोग को पिछले श्लोक 2 श्लोकों में कहा गया था, यथा भूमिरापो, भगवद गीता 7.4। क्या श्लोक है? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा 7.4। तो यानी कि भगवान इसका वर्णन 7वें अध्याय में किए हैं कि पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इत्यादि जो कुछ भी है वो मेरी भिन्न प्रकृति हैं। और भिन्न प्रकृति का क्या अर्थ होता है? हम पूछ रहे हैं भिन्न प्रकृति का अर्थ क्या है? भगवान भिन्न प्रकृति मतलब मुझसे भिन्न, कृष्ण से भिन्न। कृष्ण कैसे हैं? सच्चिदानंद हैं। तो भिन्न का मतलब हो गया असत, अचिद, निरानंद। अचिद मतलब ज्ञान में नहीं है, उसमें वो जड़ है, अशाश्वत है, हमेशा नहीं रहने वाली है, और निरानंद, इसमें कुछ सुख नहीं है। तो ये वर्णन किया। यह 2 श्लोक वर्णन करते हैं कि जीव और भौतिक प्रकृति भगवान की शक्तियां हैं। ये तो आप समझ ही रहे हो, कोई मुश्किल नहीं है। और इसके बाद 2 श्लोक मतलब इसके बाद वाला श्लोक क्या था? अपरयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूत महाबाहो येदम धारिते जगत 7.5 कि इस भिन्न प्रकृति से परे जीव शक्ति है जो इस भौतिक प्रकृति का भोग कर रही है। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वर्कर्स, तो फैक्ट्री को चलाने वाले वर्कर होते हैं, फैक्ट्री अपने आप नहीं चलती है। उसी प्रकार से जगत को जीव भोग रहे हैं। मैं अब अपने लेक्चर्स को बहुत आसान कर दे रहा हूं ताकि जो लोग कुछ नए हैं उनको भी समझ में आ जाए। आप लोगों को लग रहा होगा प्रभु जी से बातें तो हमको पता है, ये क्या बता रहे हैं आप, लेकिन अच्छा फीडबैक मुझे मिला कि थोड़ा आसानी तरीके से बताइए ताकि समझ में आ जाए। ठीक है। और यावत संजायते किंचित, यह 13वें अध्याय में बात किया था। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम, इस जगत में चाहे आप स्थावर वस्तु को देखिए, स्थावर मतलब पेड़ पौधे इत्यादि, या जंगम मतलब हम जैसे चलने वाले लोग, वो है दो चीजों के संयोग से है। किसके द्वारा? प्रकृति और पुरुष के। प्रकृति मतलब भौतिक जड़ प्रकृति, भूमि इत्यादि, और जीवात्मा, इन दोनों के। इसमें क्या था? क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, यानी जीवात्मा क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र मतलब शरीर के संयोग से ही है। ये लाइन समझ में आ रही है अमित प्रभु? आपके शरीर में दो क्या, अगर आप मेरे शरीर को देखिए तो क्या है? एक जीवात्मा है कि नहीं? यहाँ पे परमात्मा है और बाकी सब जड़ पदार्थ है। और ये भी अद्भुत बात ये है इसमें कि जीवात्मा बहुत छोटी है, मतलब आध्यात्मिक अंश बहुत छोटा है, लेकिन भौतिक वस्तुएं बहुत सारी हैं। ये देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं सुंदर माधव प्रभु? अपने शरीर में भी इसी प्रकार से देख पा रहे हैं? सभी लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? कि किसी भी शरीर को आप देख रहे हैं तो केवल 2 वस्तुएं। अभी हमको एक ही वस्तु दिखती है, हमें केवल शरीर दिखता है, लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वो 2 चीज देखता है, आत्मा है और शरीर। ठीक है। नोट, यह श्लोक इंगित करता है कि इस जगत में सभी कुछ इन दोनों शक्तियों का संयोग है। महत अर्थात इस भौतिक जगत का कारण ब्रह्म अर्थात प्रधान है, जो 3 गुणों से युक्त होता है। महत ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? प्रधान, जो इस पूरे भौतिक जगत का कारण है। फिर से रिपीट किया जाए, प्रधान के क्या होता है? प्रधान गुण क्या होता है? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण बराबर रहता है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि रिपीटेशन करने के लिए क्यों प्रभुपाद कहते हैं। अब धीरे धीरे बातें समझ में आती हैं। यह प्रधान वह गर्भ है जिसमें सभी जीवों को, जो नहीं होना चाहिए, जिसमें सभी जीवों बीजों को जो सभी बीजों को धारण करता है, यानी कि योनि। जैसे कि ये बेसिकली स्रोत है, इस जगत में सभी वस्तुओं का स्रोत है प्रधान, इसलिए इसको योनि कहा जा रहा है। यह मुझ सर्वेश्वर का है। मुझ सर्वेश्वर मतलब भगवान कृष्ण का है। ये भगवान कृष्ण की शक्ति है जो कोटि कोटि ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। ये विश्वास है आपको इस बात पे? और इस कारण से आपका उद्धार करने में कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए बहुत प्रसन्नता के संग अपनी माला रोज उठानी चाहिए कि मुझे कृष्ण का नाम करने को मिल रहा है, और ये मेरा 2 घंटा कृष्ण के संग व्यक्तिगत इंटरव्यू है। हर भक्त को ये बात ध्यान रखनी है। ये मेरा 2 घंटा कृष्ण के संग इंटरव्यू है। कृष्ण को प्रसन्न करूंगा, नाम को प्रसन्न करूंगा, सारे मेरे बंधन को काट देंगे। अखिल बंध मुक्त। ये समझ में आ रही बात?
ये नहीं है कि अथॉरिटी ने बोला है तो 16 माला जप करना है, या किसी गुरुजी ने बोला है तो 16 माला करना ना। मेरा परम भाग्य है कि और कोई नहीं बोल सकता है, मेरे को भगवान ने जीव दी है, शक्ति दी है कि मैं कृष्ण नाम उच्चारण कर सकता हूँ, जो साक्षात कृष्ण है, अपनी अचिंत शक्ति से मेरी वाणी के ऊपर आ रहा है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ प्रधान है, जैसा श्रुति वाक्य से प्रदर्शित होता है, ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। यह ब्रह्म नाम रूप और अन्न बन जाता है। अब इसको जरा समझा जाए। इस जगत में किसी वस्तु को आप देखते हैं, जैसे मैं पूछूं कि ये क्या है जो इस सामने रखा है, मृदंग है। अब आप इसमें क्या क्या चीज देख रहे हो? रूप देख रहे हो और नाम देख रहे हैं। इसके अलावा आप इस जगत में क्या देख रहे हैं? यही देख रहे हैं। और ये सब कहां से आया? प्रधान से, जहां पे न तो रूप है न नाम है। क्या ये बातें समझने में कठिन हो रहा है? इस जगत में कोई ऐसी वस्तु है जिसका रूप और नाम ना हो? सभी चीज का है। तो रूप और नाम है, और प्रधान में रूप और नाम नहीं है, इसीलिए उसको अव्यक्त कहते हैं। तो यही कह रहे हैं, ये जो ब्रह्म है, यानी यहां पे ब्रह्म किसको रेफर कर रहा है? प्रधान को, महत ब्रह्म को। देखिए, अगर मैं कहूं कि ये लैपटॉप में पृथ्वी है, तो मानते हैं आप? नहीं मानते? मट्टी दिख रही है इसमें आपको? अरे क्या बात कर रहे, मुझे तो मट्टी के मैं 1 लाख रुपए दूंगा। अगर कोई मैं ऐसे बोलने लग जाऊं तो आप क्या कहेंगे? प्रभु जी आप देख नहीं पा रहे हैं, चश्मे का नंबर बढ़ाइए। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? दिव्य दृष्टि नहीं है। हाँ, मेरी दिव्य दृष्टि नहीं, तो आप मुझे दीजिए दिव्य दृष्टि कि मैं देख सकूं कि इसमें मट्टी है। क्यों भाई, मट्टी दिख रही कि नहीं दिख रही इसमें? अरे सब ऐसे चुप बैठे, लग रहा है कि मैं मट्टी को क्लास दे रहा हूं। दिख रही है ना मट्टी? कैसे दिख रही है आपको? चलो 1 मिनट रुक जाओ, रोटी में मट्टी दिख रही है आपको? मट्टी की रोटी खा रहे हैं आप लोग? अब समझ में आ रहा है? जिस प्रकार से मिट्टी ही अपने विविध रूपों में, अपने विविध कार्यों में व्याप्त है, ठीक है, उसी प्रकार से ब्रह्म यानी महद ब्रह्म प्रधान से ही सारे इंग्रेडिएंट्स, अवयव लिए जाते हैं, जिससे इस जगत के नाम और रूपों की रचना हो रही है। भाई ये नाम भी कहें तो ये शब्द है कि नहीं? नाम याद आ रहा है ना कि प्रधान की से ही एक तरह से शब्द की रचना होती है, आकाश तत्व का गुण होता है। सब भूल गए क्या? तो यानी कि शब्द की रचना हो रही है और रूप की रचना हो रही है। नहीं, अब अभी भी समझ में नहीं आया? आप समझ में नहीं आया तो फिर छोड़ दो, कोई बात। और अन्न बन जाता है, मतलब अन्न वस्तु भी बन जाता है। मुंडक उपनिषद। यह प्रधान जो योनि की तरह कार्य करता है, उसमें मैं असंख्य चैतन्य चिद कणों को स्थापित कर देता हूं। योनि का अर्थ हो गया स्रोत। तो जैसे बच्चा मां के गर्भ से प्रकट होता है, उसी प्रकार से ये पूरा जगत प्रधान से प्रकट होता है। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। अब कह रहे हैं असंख्य चैतन्य चिद कणों को स्थापित करते हैं। चैतन्य मतलब स्पिरिचुअल कॉन्शियस, चेतना से युक्त, और चिद मतलब हो गए ज्ञान में, और कण का मतलब हो गया आध्यात्मिक कण, यानी कि आत्माओं को। आत्माओं का साइज जो है वह छोटा होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि असंख्य अनगिनत जीवों को जो चैतन्य चिद कण है, स्पिरिचुअल एटॉमिक पार्टिकल ऑफ कॉन्शियसनेस, उनको भगवान प्रधान में स्थापित कर देते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि मैं हिंदी बोल रहा हूं? इतना तो शायद हिंदी बोल रहा हूं ना? ठीक। हाँ, कभी कभी मुझे उसमें थोड़ा क्रोध आता है। क्यों क्रोध आता है? कि अन्य वस्तु में भी कहूं कि मैं फॉर्मूला बताऊंगा जिससे 2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, तो सब बुद्धि लगाएंगे, लड़ लड़ के आएंगे। लेकिन भगवान के बारे में कुछ चर्चा हो रही है, तत्व के बारे में चर्चा होती, तो इंटरनली मन को बंद कर दिया जाता है। अब मैं कहूं कि मूर्ख हैं आप, तो कोई मिलेगा। मैं कहूं आपके पास बुद्धि नहीं है, तो मानेंगे? कोई बात, कोई नहीं मानेगा। लेकिन बुद्धि को हमने बंद किया। जैसे कोई मुझसे शेयर के बारे में बात करेगा, तो मैं बुद्धि को अंदर से बंद कर लेता हूं। बुद्धि को बंद नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा समझने का प्रयास करो। कई बार समझाने का प्रयास किया, क्या कोई कठिनाई है इसमें? प्रधान है, भगवान इसमें दृष्टिपात करते हैं, जीवों को उसमें स्थापित कर देते हैं, जीवों को उसी से अलग अलग शरीर की रचना हो जाती है, शरीर प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कोई कठिनाई है मुरारी प्रभु? समझ में आ रहा है?
थोड़ा थोड़ा आपके संग भाषा की प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। जिसको पहले भूमि रापो नलो वायु आदि शब्दों से जड़ प्रकृति कहा गया था, उसी को यहाँ महत ब्रह्म कहा जा रहा है। इजी है। जिसको इतस्तु अन्याम श्लोक से चेतन प्रकृति कहा गया था, उसे यहाँ गर्भ कहा जा रहा है, क्योंकि यह सभी प्राणियों का बीज है। यानी कि इस गर्भ का मतलब हो गया इसमें जीव भी स्थापित है। भाई माँ के गर्भ में जो गर्भ होता है एम्ब्रियो कहते हैं, उसमें जीव भी तो होता है, तभी तो एम्ब्रियो कहते हैं। केवल भौतिक तत्वों को तो एम्ब्रियो नहीं कहा जाता है। ये बात अर्थ ये है कि मैं चेतन भोक्ता जीवों को भौतिक प्रकृति से संयुक्त करता हूं, जो उनके भोग का क्षेत्र बनती है। चेतन भोक्ता जीव, चेतन मतलब चैतन्य कॉन्शियस, और भोक्ता मतलब इंजॉयर। क्या हम लोग इस जगत में रहते हुए भौतिक प्रकृति का भोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? यही बात बोल रहे हैं सुंदर माधव प्रभु। ये लाइन समझ में आई? चेतन भोक्ता कौन है? जीव है। और हमारा भोग का क्षेत्र क्या है? बस इस प्रधान से या इन दोनों प्रकृतियों के संयोजन से या प्रधान में जीवों को स्थापित करने से घास से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सभी प्राणियों की सृष्टि होती है। तो कुछ भी कठिन नहीं है। प्रधान से ही ब्रह्मा जी का शरीर और जितने भी शरीरों का निर्माण हुआ है वह उसी से हुआ, चाहे घास से लेकर ब्रह्मा जी। हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात है, श्रीमद् भागवतम में नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान क्या केवल बड़े हैं? क्या भगवान केवल बड़े हैं या कुछ अलग हैं? कहने का अर्थ ये है कि जैसे मेरे पिता का शरीर भौतिक था और उनके पिता का शरीर भौतिक था, ऐसे पीछे चलते चले जाइए तो पहुंचेंगे ब्रह्मा जी। तो क्या ब्रह्मा जी के पिता का भी शरीर भौतिक है? नहीं। ये एक अद्भुत बात है कि ब्रह्मा पर्यंत सभी का शरीर भौतिक है। वो सूक्ष्म हो सकता है और अच्छा हो सकता है, लेकिन है वो भौतिक। लेकिन भगवान विष्णु का शरीर, शरीर नहीं कहना चाहिए, स्वरूप, वह पूरी तरह से सच्चिदानंद है। और इसको भी थोड़ा समझते हुए चलना चाहिए कि शरीर और स्वरूप में अंतर होता है। शरीर एक प्रकार का आवरण होता है, जैसा कि हमारा ये मेरा कुर्ता है, ये मेरा कुर्ता मेरे इस भौतिक शरीर को ढका हुआ है, और ये स्थूल शरीर मेरे सूक्ष्म शरीर को ढका हुआ है, और सूक्ष्म शरीर ने मुझको यानी आत्मा को ढका हुआ है। तो एक प्रकार का आवरण है। लेकिन भगवान का स्वरूप कोई आवरण नहीं है। इसीलिए भगवान भागवत में बोलते हैं, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम। ये जो मेरा शरीर है ये बड़ा दुर्विभाव्य है, इसकी धारणा करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को केवल शरीर की धारणा है। समझ रहे हैं? इसीलिए लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण देखो युद्ध कर रहे हैं, उनके शरीर से रक्त निकल रहा है, और भगवान ऐसा लीला भी करते हैं कि वो इस प्रकार से सोचे ही। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तत्व में समझना चाहिए। जैसे यहाँ हम समझ रहे हैं कि हमारा शरीर है, मैं जीवात्मा हूं, लेकिन भगवान और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं होता है। इसको ही तत्व में समझना कहते हैं। समझ रहे हैं? गुड। ऐसा तो नहीं होता कि 7:30 या आधे घंटे के बाद माइंड स्विच ऑफ हो जाता है। फॉलो करते रहना पड़ेगा आपको तात्पर्य। और ये भी निवेदन है कि प्रवचन सुनने के बाद आप हो सके तो, आपके पास फाइल है, आप इसको पीडीएफ में फिर से पढ़ें, तो फिर बातें रिफ्रेश हो जाएंगी। जो कान से आपने सुना है, जब आप उसको पढ़ते हैं तो बातें आसान हो जाती है समझने के लिए। तात्पर्य, यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटित होता है वह क्षेत्र यानी शरीर तथा क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा के संयोग से होता है। ये स्पष्ट है? प्रकृति और जीव का यह संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बना जाता है। जब नहीं समझ में आए तो आप हाथ खड़ा करके बोल सकते हैं कि लाइन समझ में नहीं आई। प्राय हम सभी चीजों की व्याख्या कर चुके हैं। महतत्व ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण की समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। किसको ब्रह्म कह रहे हैं यहाँ पे? प्रधान। गुड बॉय, सीख गए। परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं। परम पुरुष मतलब भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परम पुरुष का अर्थ है भगवान महाविष्णु। यस, जो उनके भगवान कृष्ण के विस्तार है, उनसे अभिन्न है, जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके हैं। वैदिक साहित्य में मुंडक उपनिषद इस समग्र भौतिक वस्तु को ब्रह्म कहा गया है। तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। अब आप ये बताइए, क्या ये आपने टीका में पढ़ा था कि नहीं?
तो अब अगर हम लिख देंगे गीता भूषण टीका तो मन बोलने लगे ये तो बहुत कठिन होगी, ये तो बहुत कठिन होगी। लेकिन आप देखिए कि प्रभुपाद जी नहीं बोल रहे हैं। होता ये है कि जब कोई कठिन वस्तु आती है तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट, समझ में नहीं आई, नेक्स्ट। तो इस कारण से जब चर्चा होगी तो स्वाभाविक रूप से हमको लगेगा बड़ी कठिन विषय चल रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं स्वयं पढ़ रहा था तो उन कठिन विषयों को मैं छोड़ता हुआ चल रहा था। अब समझ में आ रहा है कि ब्रह्म नाम रूप और अन्न के रूप में किस प्रकार से है। शानु प्रभु समझ पा रहे हैं? उसी प्रधान से इस जगत के सारी वस्तुएं आए हैं जो रूपों में दिख रही हैं, और उनके नाम भी शब्द आदि के द्वारा हम पकड़ते हैं, तो शब्द भी प्रधान के द्वारा ही सृष्टि हो रही है। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करता है। स्पष्ट। पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति हैं और वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। अवयव है मतलब इंग्रेडिएंट्स। जैसे खिचड़ी में दाल चावल और पानी और हल्दी इत्यादि ये सब उसके अवयव हैं, उसी प्रकार से ये विभिन्न भौतिक तत्व इस महद ब्रह्म के अवयव होते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे परे एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से आप लोग ये देख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य बिल्कुल टीका को फॉलो कर रहा है, ऑलमोस्ट एज इट इज। यही हमने करना है। एक भक्त ने मुझे बोला, प्रभु जी मुझे किसी भक्त ने बोला जब तक तुम शुद्ध भक्त नहीं हो जाते हो तुम्हें प्रचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रचार करोगे तो तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हें अहंकार हो जाएगा। अब मुझे तो बड़ा क्रोध आया इस बात पे। मैंने कहा कि ऐसा करिए, उस भक्त को पूछिए कि आप शुद्ध भक्त हो गए हैं क्या। अगर कोई ऐसा बोले तो आपको प्रीचिंग कर रहा है ना, आपको प्रीचिंग कर रहा है कि जब तक शुद्ध भक्त ना हो जाओ तो प्रीचिंग नहीं करना है, तो फिर आप प्रीचिंग क्यों कर रहे हैं, आप शुद्ध भक्त हो गए। इस प्रकार के प्रचार के कारण ही प्रचार के आंदोलन में जहर फैल जाता है कि हम पूरा परफेक्ट हो जाएंगे, परमहंस बन जाएंगे, तब प्रीचिंग करेंगे, और कभी हम प्रीचिंग करेंगे नहीं और रह जाएंगे न्यू फ्लैट प्लेटफॉर्म पे। हाँ, आप ये जरूर है कि ये आप तत्व को ठीक से समझें, अध्ययन करें, ठीक से समझ करके बोलें। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर पूछें टीचर्स के द्वारा, गलत नहीं बताएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम वेट करते रहेंगे हम परमहंस हो जाएंगे और जब देखेंगे सभी लोग भक्त हैं, परमहंस तो सबको भक्त देखता है, तो प्रीचिंग क्यों करोगे तुम, है कि नहीं। और इस बीच में कितने लोग मर जाएंगे बिना हरे कृष्ण मंत्र प्राप्त किए। तो प्रभुपाद जी की शिक्षा कहीं पे भी नहीं है। आप कृपया मुझे प्रभुपाद ग्रंथों से कहीं भी दिखा दीजिए। ये पता नहीं कहां से उपज गया, मुझे बहुत क्रोध आता है इस बात पे। भाई आज मैं गीता भूषण से टीका से बोल रहा हूं, तो क्या जिंदगी में हमेशा मैं गीता भूषण टीका से बोल रहा था पहले दिन से। आप लोग को हमेशा गीता भूषण टीका से पढ़ाया है, तो आज मेरे को समझ में आ रही तो मैं इतना बोल रहा हूं। पहले केवल प्रभुपाद जी के तात्पर्य समझते थे, जितना समझ में आ रहा उतना तो बोल सकते हैं ना कि कृष्ण भगवान है, हरे कृष्ण मन जब करने से हम वैकुंठ चले जाएंगे, क्या इतना भी नहीं बोल सकते। और इसका बड़ा फायदा है, जैसे ध्रुव महाराज को उनकी माँ सुनीति ने कहा बेटा भगवान विष्णु की पूजा करो, यह नहीं बताया कि पूजा कैसे करो, यह नहीं बताया। अब वह महान भक्त बन गए, तो जब वह भगवान के धाम जा रहे हैं तो उनकी माता के बारे में कुछ पता नहीं कि कोई तपस्या करी कि नहीं करी, लेकिन वह भी उनके पीछे हो ली। तो आप किसी को बता रहे हो सकता है आप खाली पथ प्रदर्शक गुरु हो कि आप कृष्ण भगवान हैं, कृष्ण का भजन करें, और वो महान भक्त बन गया तो हम मालूम नहीं भी जा पा रहे हैं, तो क्योंकि उसकी मदद की थी इसलिए हम पार हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है। इसीलिए जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हो या तारे ए देश। कितनी बार प्रपद के प्रवचन कोई सुनता नहीं, ऐसा लगता कितनी बार बोलना, कितना आसान है। जो भगवान ने बोला है यथावत प्रस्तुत करना, जैसे प्रभुपाद अपने उदाहरण से बोल रहे हैं, जो बलदेव विद्याभूषण जी ने एक आचार्य ने बोला है उसको परिवर्तित नहीं कर रहे, वही सामान्य भाषा में प्रस्तुत कर दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं प्रचार की शैली। अपने मन से कुछ नहीं बोलिए, नहीं समझ में आए तो बोल दीजिए नहीं पता। कल मेरे को पूछा गया था सत्य संकल्प और सत्य काम, तो मैंने क्या बोला था, नहीं पता। आज प्रमाणिक रूप से मालूम चल गया तो बता दिया, और वो हमेशा के लिए क्लियर हो गया। डज इट मेक सेंस। इतना बड़ा समाज है तो हम सीखें। और मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक शुद्ध भक्त की ये सबसे उच्चतर अभिलाषा या लालसा होती है कि वह कृष्ण की कीर्ति का प्रचारक बने। नारद मुनि भगवान कृष्ण के सामने हैं, उनसे वरदान मांग रहे हैं कि भगवान शाश्वत काल के लिए मैं आपकी कीर्ति का प्रचार कर सकूं। ये बृहद भागवतामृत में है। तो ये केवल इस साधन मात्र नहीं है, यही हमारा साध्य है।
जहां भी भगवान पोस्टिंग दें, यही कार्य करना है, कृष्ण के बारे में बोलना है, कृष्ण के बारे में जीवों को बताना है। ये कृष्ण को सबसे अधिक संतुष्ट करता है। प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में प्रवचन में बोलते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, मतलब पूरे विश्व में वह कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहता है। और अब तो भगवान की कृपा है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे प्रचार कर सकते हैं आप। ठीक है ना? तो सब लोग बड़े गंभीरता से सुनिए, ये मत सोचिए कि आप शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो नहीं, अपितु गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं कि जो इस ज्ञान को मेरे भक्तों को देता है, श्रद्धालुओं को देता है, तो उसको शुद्ध भक्ति निश्चित प्राप्त होगी। तो ये हमारा साध्य भी है, सॉरी हमारा साधन भी है। प्रचार करने के द्वारा, प्रीचिंग इज द इजी वे टू प्लीज कृष्णा। आप बोलेंगे प्रभु जी का श्लोक से क्या संबंध है? संबंध ये है कि इन तत्वों को समझना चाहिए, समझ करके ठीक ठीक लोगों को समझाना चाहिए। हम समझ नहीं सकते हैं कि हम लोगों पे कितनी कृपा कर सकते हैं इस ज्ञान को दूसरों को दे करके। अब देखो, जगत में लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन कभी सोचे हैं कि जगत किसने बनाया है, इस जगत का उद्देश्य क्या है? और फिर इसी तरह जानवर की तरह जी करके वो जानवर की तरह मर जाएंगे। जैसे कि आप बरसात के कीड़े देखते हैं, आपको लग रहा है मैं कठोर बोल रहा हूँ, लेकिन जितनी बार कीड़े देखिए, ऐसा ही विचार कीजिए। और यदि आपने उन्हें कुछ मदद कर दी कि वो हरि नाम कर दिए या प्रसाद खा लिए, तो वो आप भक्ति के ट्रैक पे आ गए। भले इस जन्म में मुक्त नहीं होंगे, आगे जरूर मुक्त हो जाएंगे। ठीक है? अब मैं थोड़ा एम्फेटिकली बोल रहा हूँ, मतलब हर भक्त को प्रचारक बनना है, हर भक्त प्रीचिंग कर सकता है, और इससे हमारी स्वयं की भक्ति बढ़ती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है। इसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। स्पष्ट है? भौतिक प्रकृति, तत्व और जीव, इनको मिला दिया जाता है, इससे इस जगत में सबकी उत्पत्ति होती है। बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। ये प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है। तो यहाँ माता बिच्छू कौन है? भगवान। भगवान, प्रकृति नहीं ना, प्रकृति नहीं है, भगवान है। और अंडे को किससे कंपेयर किया जाए? जीवों से। और धान को किससे कंपेयर किया जाए? प्रधान से। बड़ा आसान है, धान को किससे कंपेयर करें? प्रधान से। तो जीव जो है कभी भी प्रधान से, भौतिक प्रकृति से नहीं आ रहा है। इसका बहुत हेवी एप्लीकेशन में से कई बार रिपीट कर चुका हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं और मैं ये मन भी नहीं हूं। मन की गंदगियों से अपनी पहचान हमारी नहीं करनी, कुछ भी मन में चलता रहे, हमें भक्ति करनी है। आप लोग को शायद बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। साधकों को बहुत दिक्कत होती है, प्रभु जी जब कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है। अरे भाड़ में जाए मन, तुम्हारी जीव लग रही है ना। ये ध्यान रखिए कि जिस स्तर पे हम हैं, उस स्तर की भक्ति करते हैं, तो उससे अपने आप हम ऊपर की स्तर भक्ति के स्तर पर पहुंच जाते हैं। इस समय हम लोग प्रायः सब लोग अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे हैं। तो इस समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम नियमित रूप से भक्ति करें। 24 घंटे ना कर सकें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन नियमित रूप से भक्ति करें, तो धीरे धीरे करके फिर हम लोग निष्ठा के स्तर पे आएंगे। तो हम खाली बात ये कर रहे थे कि प्रकृति जो है वह जीवों की उत्पन्न करने के कारण कभी भी नहीं है, केवल वह जीवों के शरीरों को देने वाली होती है। ठीक? इसी प्रकार बहुत हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात है, प्रभुपाद ने उदाहरण क्यों दिया? ये सारी घटना दिखती नहीं है। माता बिच्छू ने कब आकर के धान में अंडे दिए, ये दिखता नहीं है। दिखता क्या है? धान के ढेर से बिच्छू आ रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार से हम भगवान को देखते नहीं है इस समय, तो इसलिए सोचते हैं कि हमारा उत्पादन भौतिक प्रकृति के द्वारा हो रहा है, हम ये भौतिक शरीर हैं, ये सोचने लगते हैं। क्या ये समझ नहीं रही आप बात? इसमें प्रभुपाद जी इस बात को एक और बात समझाते हैं कि एक लड़का था और उसका पिता था, स्वाभाविक ही पिता था, लेकिन पिता बहुत व्यस्त था, जो सुबह 5 बजे चला जाता और रात के 11 साढ़े 11 बजे आता। तो बच्चा उठता था 6:30 बजे 7 बजे जो भी, और सुबह रात में 8 बजे सो जाता था। तो उसको अपने पिता को देखने का मौका ही नहीं मिला। तो एक दिन जब पिता छुट्टी के कारण घर पे था, तो उसने अपनी माँ से पूछा, और वो सोचता था कि मैं इस माँ ही सब कुछ है। तो माँ से क्या पूछा? हु इज दिस मैन? माता, ये कौन है? तो माता अगर कहे कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो कहता है ये पिता का मतलब क्या होता है? ये समझ में आया? ये जीवों की स्थिति है, क्योंकि केवल माता जी मतलब दुर्गा जी को देखते हैं, इसलिए दुर्गा जी जय माता दी ही करते हैं। उन्हें केवल माता ही दिखाई पड़ती है।
लेकिन आप जानते हैं कि माता केवल जन्म नहीं दे सकती है, पिता का होना आवश्यक है। और वो पिता कौन है? भगवान कृष्ण। ठीक है ना? ठीक है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती। इसको थोड़ा और समझाना पड़ेगा। देखिए, जीवों के जन्म का कारण नहीं होती है। Maybe this can be switched off, it is too cool. अ, लेकिन प्रकृति उपादान कारण होती है, काल निमित्त कारण होता है। इसका अर्थ समझ लेना चाहिए। जैसे ये मृदंग किन वस्तुओं से बना है? मिट्टी से और खाल इत्यादि से बना है, तो यह इसके उपादान कारण हुए। कौन से कारण? उपादान कारण। किन वस्तुओं से वस्तु बनी हुई है। और चक्का समझते हैं? चक्का कुम्हार का, उस पे रख करके इसके मट्टी के फ्रेम को बनाया गया। ये बात समझ में आ रही है? तो जो करण है वह है निमित्त कारण। करण मतलब जिसके द्वारा ये बनाया गया है। तो यह है काल शक्ति। काल शक्ति क्या है? निमित्त कारण। और प्रकृति है उपादान कारण। पार्थ प्रभु, उपादान कारण का अर्थ क्या होता है? प्रकृति तो है, लेकिन उपादान कारण का मतलब क्या होता है सामान्यतः? उपादान कारण का अर्थ क्या होता है? मृदंग के संबंध में अगर मैं कहूं कि उपादान कारण कुछ है इसका, तो क्या है? मिट्टी। समझ में आया? और क्या मिट्टी होने मात्र से मृदंग का स्वरूप बन जाएगा? नहीं आएगा। किसी ने बनाया होगा उसको? किसके द्वारा बनाया है? चक्के। अब चक्का भी हो और मिट्टी हो तो भी क्या ये आ जाएगा? नहीं। उसके पीछे एक जीवित व्यक्ति है कि नहीं? कुम्हार। समझ में आया? तो प्रकृति प्रधान क्या है? उपादान कारण। काल शक्ति होगी निमित्त कारण। और भगवान इसके पीछे जीवंत व्यक्ति हैं जो इनको चलायमान करके इस जगत की सृष्टि करते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? ये कठिन है? ठीक। और एक और दृष्टि से थोड़ा ट्विस्ट किया जाए कि देखिए, प्रकृति, भौतिक प्रकृति किसकी प्रकृति है? भगवान की। काल शक्ति किसकी शक्ति है? भगवान की। तो क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में अभेद है, इसलिए भगवान ही उपादान कारण है और भगवान ही निमित्त कारण है। मेक सेंस? बाउंस हो गया? समझ में आ गया? ये अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, जन्मादि अस्य इत्यादि पे श्लोक पे व्याख्या की जा रही। इसीलिए बोला जा रहा है कि भगवान ही इस जगत के रूप में है, लेकिन जगत भगवान नहीं है। सब कुछ भगवान की शक्ति है। ठीक है। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण भगवान हैं। तो ये तो बड़ा स्पष्ट है। और इसका क्या एप्लीकेशन है? कभी जीवन में कष्ट आए, और आता ही है, तो क्या कारण है? हमारे पूर्वगत कर्म। और अगर बढ़िया प्रसाद या कुछ खाने के लिए, कुछ प्रसाद तो नहीं बोलूंगा, बहुत बुद्धि है या निरोगी शरीर है, तो यह क्यों हो रहा है? अच्छे कर्म की वजह से। तो इसलिए अब इस बात को, अब हम पुराने को तो नहीं काट सकते हैं, या पुराने को जो आना है सो आएगा, लेकिन इस समय हम बुद्धि लगा करके, ज्ञान करके द्वारा मालूम करें कि हमें क्या करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे थे, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना विदुरासुर। जो असुर प्रकृति के व्यक्ति है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि इसको किस में प्रवृत्त होना चाहिए और किससे निवृत्त होना चाहिए। वो पहले के स्वभाव के अनुसार, बस जैसे पहला का स्वभाव बस इसमें प्रवृत्त होता है। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि भले ही इन बच्चों को, मतलब जो यूरोपियन बच्चे हैं, बच्चे को मतलब उस टाइम में 19 साल के रहे होंगे, 19, 20, 22 साल के लड़के हैं, बच्चे हैं, तो ये सारे 4 नियमों को भंग करते थे, जब जानते हैं। तो उनको पता नहीं था कि इससे किससे निवृत्त होना चाहिए और किसमें प्रवृत्त होना चाहिए। लेकिन जब उनने श्रील प्रभुपाद जी से और शास्त्र से सुना, तब समझ गया कि हाँ, मुझे अब इन 4 नियमों का पालन करना है और 16 माला जप करना है। ये मानव जीवन का लक्षण है, ये देवता होने का लक्षण है कि व्यक्ति समझे कि उसको कहाँ प्रवृत्त होना चाहिए और मतलब किसमें लगना चाहिए और किसमें निवृत्त, यानी किसमें नहीं लगना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? और बहुत सुंदर बात मनुस्मृति में से प्रभुपाद कोट कर रहे थे कि प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफल। आहार नहीं, शराब पीना, मांस खाना, अवैध स्त्री संग करना और जो इत्यादि खेलना, पाप करने की प्रवृत्ति सभी जीवों में स्वाभाविक है। भौतिक जीव हैं, भौतिक बद्ध जीव हैं, लेकिन अगर इससे वो निवृत्त हो जाते हैं, इसको त्याग देते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तो उनको महान फल प्राप्त होगा भगवान के धाम जाने की। तो अपने हृदय में अगर इन प्रवृत्तियों को देखते हैं, तो इन प्रवृत्तियों का दमन करना है, इनमें बहना नहीं है।
अब कठिनाई ये है कि हम कभी-कभी बह जाते हैं इसमें, तो कोई बात नहीं, फिर अपने को प्रवृत्ति मार्ग से बचा करके निवृत्त होने में व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। प्रवृत्ति मार्ग में नहीं जाना चाहिए, भोगों में ना जा करके व्यक्ति को निवृत्त होने का प्रयास करना चाहिए। प्रभुपाद बहुत गंभीर बोल रहे थे, जो केवल शरीर की आवश्यकताओं को बढ़ाना चाहता है, वह असुर है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी के वचन थे। और जो शरीर की आवश्यकताओं को कम करके केवल शरीर को चलाने भर मान करके भगवान की भक्ति करता है तो असुर है। तो जितना हम भगवान की भक्ति करेंगे इस शरीर के माध्यम से, उतना ये सब गुण प्रकाशित होंगे और ये सारी बातें समझ में आने लग जाएंगी कि मैं किस प्रकार से दुख भोग रहा हूं, कैसे मैं शरीर नहीं हूं, ये सब कुछ स्पष्ट होगा। मैं एक बात बोल के रुकूंगा, आज समय नहीं दूसरा श्लोक लेने के लिए, कि देखिए प्रभुपाद इसको समझाते हैं दूसरे स्कंद में, हरि नाम के जप का ये प्रत्यक्ष प्रभाव ये है कि व्यक्ति भौतिक चेतना से कि मैं शरीर हूं, इससे वह मुक्त हो जाता है। ये थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी नहीं है, ये एक सत्यता है। भले ही शुरुआत में समझ में नहीं आता ऐसे कैसे हो जाएगा, लेकिन फिर से स्मरण कीजिए, यह अविद्या भगवान ने रची है, और जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान स्वयं ही इस अविद्या को नष्ट कर देंगे। तो जैसे हम लोग स्वप्न से जग जाते हैं तो सबको समझ में आ जाता है ना कि मैं कौन हूं, ऐसे ही हम लोग एक दिन जगेंगे। अभी आप जग रहे हैं, अभी हम सोए हुए हैं। आप इसको नारद जी के वक्तव्य में देखेंगे, कह रहे हैं कि जैसे ही मेरा ज्ञान नष्ट हुआ तो तुरंत मैं समझ गया कि केवल अज्ञान के ही कारण मैं अपनी पहचान स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कर रहा था। तो इस प्रकार की चर्चा के द्वारा व्यक्ति समझता है कि ये जगत शाश्वत सत्य स्थान नहीं है, सत्य स्थान वैकुंठ है, इसकी सृष्टि करी गई है ताकि मैं दुख भोगता रहूं और अंततोगत्वा दुख भोग करके समझूं कि मेरा भगवान से क्या संबंध है, भगवान की भक्ति करने का मौका मिले। ये सब बातें हम आपसे सीख रहे हैं। ठीक है, आगे हम इसकी चर्चा फिर कल करेंगे। कोई प्रश्न अगर किसी भक्त का है, मैं एक बार जूम पे चेक कर लेता हूँ किसी का है। यानी कि जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको याद रखना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य उसका भगवान इस अविद्या से निवृत्त होना है। 84 लाख जीवों में महत जोनी जीव ब्रह्म की वी है, क्या क्यों कि भगवान उनके गर्वास करते हैं, इस पे प्रकाश डालें। आपके प्रश्न समझ नहीं पाया, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। आपको समझ में आया प्रश्न? नहीं समझ में आया तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, कुछ प्रश्न? यस, कोई प्रश्न है? हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि हम मन नहीं है, मन को न समझ के हम शरीर शरीर नहीं है, आत्मा है। मैं कुछ डिवोटी से बात कर रहा था तो वो लोग बोलते हैं कि मैं जब कुछ दिन करते हैं, फिर जब करते करते छूट जाता है, फिर करने का मन नहीं करता, फिर छूटा रह जाता है। दे आर वो अभी सुन रहे हैं वो प्रवचन। ओके, तो ऐसा हाँ। क्या होता है? हम भी सोचते हैं हम कन्विंस करें उनको, लेकिन लगता है कि हाँ वो भी मजबूर हैं, वो भी नहीं कर पाते हैं अपनी जगह जैसे भी हैं। तो उसको मतलब कैसे समझे कि हमारे कुछ दिन हो रहा है, रेगुलरिटी टूट रही है, फिर से उसको कैसे जोड़ते हैं? ठीक है, अच्छा प्रश्न है कि हमारा हम जानते तो हैं कि हमें जप करना चाहिए, लेकिन हम जप नहीं कर पाते हैं। घर छोड़ दीजिए, आश्रम ज्वाइन कर लीजिए। सुन रहे हैं? कोई है यहाँ पे? कह रहे हैं कि जप नहीं हो रहा है घर पे तो घर छोड़ दीजिए, आश्रम ज्वाइन कर लीजिए। और अब तो प्रसाद भी बहुत अच्छा हो गया है। पहले हमारे यहाँ के मंदिर के ब्रह्मचारी बड़े दुखी रहते थे, अरे भाई चपाती बड़ी कच्ची है। अब तो भक्त लोग बड़ी अच्छी चपाती बना रहे हैं, सब डिबूटी बना रहे हैं। हमारे एटलीस्ट चपाती बनाने वाले सारे 16 माला जब करते हैं, और दाल सब्जी बनाने वाले, ये भी देखो भगवान ठाकुर जी इच्छा पूर्ण करते हैं। मेरी बहुत इच्छा थी कि हम लोग भक्तों को बढ़िया चपाती खिलाएं, घर छोड़ करके आए, चपाती भी नहीं मिलती लोगों को, तो भगवान ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी। और ये तो आप विश्वास कीजिए, अभी मैं 1.5 महीने पहले जब लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने करुणामृत प्रभु और पीताम्बर प्रभु, आप सब लोग बैठे थे, मैंने कहा मेरी इच्छा है कि यादवपति प्रभु हम सब लोग मिल करके किचन को टेक ओवर कर लें और बढ़िया प्रसाद बनाएं। और देखो, हम लोग नहीं चाहते थे, हम पर फोर्स किया गया है, तुमको किचन चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, चला लेते, और भगवान की कृपा से सब चल रहा है। तो भगवान के भक्तों की सेवा करने की इच्छा। और ध्यान रखिएगा, जो लोग चपाती बना रहे हैं, ये ध्यान रखिए, आपको कोई बोले या ना बोले, जो वैष्णव प्रसाद खा के प्रसन्न हो रहा है, बस उसकी तृप्ति के संग आपके भक्ति के पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, उसकी तृप्ति से। और हर, चाहे बड़ा हो छोटा, कोई, सभी तो खा रहे हैं चपाती, और इस समय तो कितनी कठिन अवस्था है। तो जो कोई भी भक्त प्रसाद पा रहा है, आपके भक्ति के पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। 3 बार भागवत में बोला है कि घी से बने हुए पदार्थ अगर भक्तों के मुख में देते हैं तो मैं उससे कहीं अधिक संतुष्ट होता हूं, बजाय इसके कि व्यक्ति अग्नि में आहुति दे।
तो मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि भगवान, मैं बात क्यों बोलने लग गया था कि आश्रम आ जाओ तो रोटी भी बढ़िया मिल रही है, तो कहा नहीं प्रभु जी वहां भी मजबूर हूं, तो फिर मजबूरी में पड़े रहो, सड़ते रहो, महत ब्रह्म में क्या कहा जा सकता है। समझ रहे ना मेरी बात। या तो भाई जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि हमारे जैसे हम आकाश प्रभु को हम पकड़ते रहते हैं कि आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मजबूरी है ना कि हम आधे घंटे से तो हम क्वालिफाई होने वाले नहीं, आधे घंटे पढ़ने से हो जाएगा नहीं। तो व्यक्ति इस प्रकार से इतना मजबूर है नहीं जितना हमने अपने आप को बना लिया है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी से भी ऐसा प्रश्न किया गया था कि प्रभुपाद मेरे पास संकल्प नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है। अब प्रभुपाद जी का वचन तो आप सुनना भी नहीं चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे। कहते हैं इफ यू डू नॉट हैव अ डिटर्मिनेशन देन यू आर एन एनिमल। अगर आपके पास संकल्प नहीं है तो आप जानवर, जानवर से कैसे कराएंगे। तो इतने कमजोर हम है नहीं जितना अपने को बना लिया है। अभी मैं एक भक्त को बोल रहा था, मैंने कहा क्यों भाई, तो जो सुबह नहीं उठा जाता। हमने कहा तेरे को गोभी बेचने जाए, फार्मर हैं, गोभी बेचने जाएंगे और कहें कि आज गोभी 50 रुपए किलो मिलेगी, तो उठ जाओगे तुम 4 बजे। कहता है प्रभु जी 2 बजे उठ जाऊंगा 2 बजे उठ जाऊंगा। हमने कहा देख, और अगर मान लो उसी दिन तू मर गया तो कितनी गोभी साथ में लेके जाएगा, एक भी नहीं। और हरि नाम कब तक साथ रहेगा, हमेशा के लिए। तो यह तो हमें शर्म आनी चाहिए कि भौतिक वस्तुएं जो बिल्कुल छूट जाएंगी उनके लिए हम इतना प्रयासरत हैं। मैं अपनी एक रिश्तेदार को समझा रहा था, कह रहे थे हमारा बिजनेस डूब गया। हमने कहा देखो 12 साल हो गए, इस 12 साल में मैंने कम से कम 12 करोड़ नाम कमाए हैं। 16 माला करेंगे 12, और इसमें गुणा 1000 लगा दीजिए वृंदावन का, ठीक है इतना। अब आप कहो, मैं उसको चैलेंज किया, तुम मुझसे ले लो भाई, है छीन लो मुझसे हरि नाम। दुनिया में किसी की ताकत नहीं है, यहाँ तक कि काल की शक्ति भी ताकत नहीं है, ना यमराज की ताकत है कि आपका हरि नाम छीन ले आपसे। छीन सकता है कोई? और धन तो कोई भी छीन सकता है, अपने ही छीन लेंगे, घर वाले छीन के लेके चले जाएंगे। घर वाले ही छीनते हैं सबसे पहले है कि नहीं? कोई भी छीन सकता है। लेकिन क्या आपका हरे कृष्ण मंत्र, ये जो आपने गीता सुन रहे हो, कोई दुनिया की ताकत नहीं, ब्रह्मा जी के किसी की ताकत नहीं है कि भक्ति को छोड़ दे। तो बुद्धिमान व्यक्ति को इन्वेस्ट वहां करना चाहिए जो शाश्वत स्थान पर। तो भले ही हमको अच्छा ना लगे, लेकिन जब माँ के गर्भ में अगली बार बैठना पड़ेगा तब तो महान मजबूरी हो जाएगी। तब तो हम कुछ कह ही नहीं पाएंगे किसी को कि हमें अब अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। तो हाँ, ये तो बातें हो गई हैवी हैवी। अब बात करते हैं सीधी सीधी सिंपल। यदि आपको कुछ भी करना है नियमित रूप से, मैं हरि नाम के बारे में नहीं बोल रहा हूं, आपको सुबह उठना ही पड़ेगा। चाहे आप बॉडी बिल्डिंग करने जाना चाहें, चाहे आपको योगा करना है, चाहे आपको पढ़ाई करनी है, अगर नियमित रूप से करना चाहते हैं तो सुबह उठ के करना होगा। तो अगर सुबह नहीं उठ पाएंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरी बात? सुबह उठना होगा, जल्दी सोना होगा, और जल्दी उठ करके सुबह उठ जाएंगे तो माला आपकी हो जाएगी। और आप क्या नाम से ग्रुप शुरू कर दी है जूम वाला, उसको ज्वाइन कर सकते हैं जब कर सकते हैं। तो इतना कमजोर कोई नहीं है, ठीक है? इतना कमजोर है कि आप 16 माला ना कर सके। प्रभुपाद कहते हैं बहुत आसान है और कोई भी कर सकता है, उसके द्वारा भगवत प्राप्ति कर सकता है। भगवत प्राप्ति दोबारा कभी वापस नहीं आएंगे। मजबूर हैं तो मजबूर रहो भाई, हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। अब तुमको नहीं जाना तो मरो यहाँ पे, क्या करेंगे बताइए, है कि नहीं? हर व्यक्ति को अपने जहाज खुद उड़ाना होता है। वह दूसरा, जैसे बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं, ये ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा है। बहुत सारे पक्षी उड़ते हैं, देख दूसरे को उत्साहित देखकर उत्साहित होते हैं, लेकिन सबको अपने डैने पंख खुद चलाने पड़ते हैं। मैं आपके लिए जप नहीं कर सकता, आप मेरे लिए जप नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी का वक्तव्य है, मैं तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, तुमको मुक्ति का मार्ग बता सकता हूं। समझ रहे हैं? इसलिए व्यक्तिगत रूप से प्रभु जी कृपा कीजिए, ब्लेसिंग दीजिए। अगर होता तो मैं बिल्कुल भेज देता, लेकिन ब्लेसिंग से काम नहीं चलेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मैंने भगवान से प्रार्थना करी, अब रहस्य नहीं बताने चाहिए, लेकिन कृष्ण बलराम से प्रार्थना करी, भगवान आपने एक लड़के को हृदय में ज्ञान दे दिया है। कौन लड़का? ब्रह्मा जी। तो इस लड़के को भी कुछ ज्ञान दे दीजिए। और एक कॉन्ट्रैक्ट था कि जितना ज्ञान देंगे वो तुरंत मैं विस्तारित कर दूंगा, जितना पढ़ता हूं तुरंत उसे क्लास बना करके पोस्ट कर देता। तो भगवान की कृपा से ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है, भगवान देते हैं। तो मेरा तो पूरा विश्वास है कि जो हम इच्छा करते हैं भगवान की सेवा में 100% भगवान पूरा करेंगे, 100%। और आप नोट कर लेना कि आप भगवान के भक्त की इच्छा, वो अपनी इच्छा करना चाहते हो, वो भगवान ने ना पूरी करें, ये 100% चैलेंज है कि आप कहो कि मैं भक्ति करना चाहता हूं और भगवान इस इच्छा को पूर्ण ना करें। कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती हमको भक्ति करने से, केवल मैं ही अपने आप को भक्ति करने से रोक रहा हूं, और कोई नहीं, ठीक है ना? तो मजबूर न रहें,
भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, सुबह उठने का प्रयास करें, सुबह उठ करके सब लोग कर सकते। ठीक है? और कोई प्रश्न है? क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा कठोर हो रहा हूँ, लेकिन कठोर होना ज़रा ज़रूरी होता है। ऑपरेशन करने के लिए थोड़ा चक्कू चलाना पड़ता है। यस, हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, नाम रूप और अन्यम, अन्यम हाँ। का क्या मतलब है? अन्न का मतलब अन्न, जैसे कि ये जैसे- अन्न ब्रह्म कहा जाता है, और वही अन्न हमारे शरीर के रूप में परिणत हो रहा है। इसको अन्नमय कोश भी कहा जाता है। ये जो शरीर देख रहे हैं ये अन्नमय कोश है। तो ये किससे बना है? अन्न से बना है, तो इसको भी ब्रह्म कहा जा रहा है। ये प्रधान से ही आया। और एक और ये संकल्प शक्ति और सत्य, हाँ, ये समझाऊं फिर दोबारा से? से देखिए, संकल्प मतलब जैसे आपने संकल्प किया कि आप यहाँ पे आएंगे क्लास के लिए, ऐसे ही जगत में हम संकल्प करते ना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये, इसे कहते हैं संकल्प। तो सत्य संकल्प मतलब जो ठान लिया वो होगा ही, इसे कहते हैं सत्य संकल्प। तो ये गुण जो है भगवान में होता है। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त है वह कुछ संकल्प करता है, तो क्योंकि भगवान उससे बहुत प्रेम करते हैं इसलिए उसके संकल्प को पूर्ण कर देते हैं। इसलिए जीवात्मा को शुद्धावस्था में सत्य संकल्प कहा जाता है। समझ में आ गया? बहुत सिंपल है। जैसे मैंने देखा था, एक भक्त आए होटल से, वो अनिरुद्ध व्यास जी आए थे, तो उनकी लड़की छोटी सी थी, तो बोले मेरी बेटी क्या लेगी, क्या मेरी बेटी चूड़ी लेगी, क्या चॉकलेट लेगी? तो यानी कि पिता का स्वाभाविक प्रेम है कि अपने बच्ची के लिए क्या दे दे। ये बात समझ रहे हैं? क्या बच्चे के पास शक्ति है कि वो चूड़ी खरीद ले या आइसक्रीम खरीद ले? ना, लेकिन पिता के पास सारे पैसे हैं, समर्थ पिता है। उसी प्रकार से कृष्ण समर्थ हैं, सर्व समर्थ हैं। जैसे कि आप जानते हो, वसुदेव दत्त ने कहा कि हे चैतन्य महाप्रभु, आप सभी जीवों का उद्धार कर दीजिए, मैं नरक भोगूंगा। तो महाप्रभु ने कहा नहीं, कृष्ण इतने क्या कहते हैं, असमर्थ नहीं है। तुम्हारी इच्छा है तो उनकी इच्छा मात्र से सभी जीवों का उद्धार कर दिया। इसी तरह प्रहलाद महाराज की इच्छा मात्र से सभी जीवों का उद्धार कर दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसीलिए जब श्रीला प्रभुपाद ने बोला है कि 16 माला जप करके, 4 नियमों का पालन करके इसी जन्म में भगवान के धाम चले जाएंगे, तो मतलब आप चले ही जाओगे। यही बात जयद्वैत महाराज ने पूछा था प्रभुपाद से, साक्षात पूछा था। वो बोले थे यहाँ पे, बोले कि मैंने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद ये तो बड़ा आसान लगता है, 16 माला जप करो, 2 घंटा, 4 नियम का पालन करो, भगवान के धाम चले जाओ, बड़ा आसान लगता है। तो प्रभुपाद घूमे और अपनी डंडी को से दबा के बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे धोखा करने के लिए आया हूं? तो एक जीवन करके देखिए, फिर मर के देखिए कि क्या मिलता है। लोग तो हल्का छू रहे हैं भक्ति को तो उनको स्वर्ग प्राप्ति हो रही है। मैं उस पर कहानी नहीं सुनाना चाहता। हल्का स्पर्श हो रहा है तो, किसी ने हाथ हिला दिया तो नरक से वापस आ जाते हैं। संकीर्तन हो रहा है, संकीर्तन हो रहा है, उसको देख के खुश हो गए तो वापस आ, किसी ने प्रसाद खा लिया तो मुक्त हो गए। एक सच्ची घटना बता रहा हूँ, प्रभुपाद जी की शिष्या हैं, उनके पिता हवाई में मर रहे थे और जिंदगी भर पाप ही किए। तो वो तो भक्त हैं, डिवोटी हैं, तो मर रहे थे इतने बोले, अरे वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, अरे वो मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, ऐसे करके बोलने चालू किया। कौन आ रहे थे? यमदूत। तुरंत उन्हें यमुना जी का जल उन पर छिड़क दिया, वो चले गए। और फिर उसके बाद जब वह होश में चले, वो जादुई जल क्या था? और ये शास्त्र में सुनते हैं, यमराज जी की बहन यमुना का उनको वरदान दिए कि जो तुम्हारे जल का स्पर्श करेगा वह मेरे को कभी दर्शन नहीं कर सकता। बताइए, तो केवल एक बार जल स्पर्श करने से लाभ हो रहा है, और आप जिंदगी भर हरि नाम करेंगे तो भगवान के धाम नहीं जाएंगे, वो भी भगवान के धाम में बैठ करके। तो केवल श्रद्धा की बात है, श्रद्धा से जप करते रहे, दृढ़ता से करते रहे, ये मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जीवन का उद्देश्य क्या है? इस्कॉन के डिवोटी के लिए 16 माला जप करना, ऐसे पकड़ना चाहिए, चाहे किसी भी आश्रम में हो। एकदम पकड़ लीजिए इसको। न नाम सम व्रत, न नाम सम यज्ञ, न नाम सम तप, ना इसके नाम जप के समान ना कोई तप है, ना यज्ञ है, ना व्रत है। सोना नहीं है, सोना नहीं है, एकदम एकदम पकड़ी तरह से नहीं चलेगा। सोना नहीं चलेगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं इसके ऊपर। मैं इतना कठोरता से बोल रहा हूं कि अगर ये साधना कर ली, मैंने आपको कोटेशन दिया था कि जपने व समसिद्ध्यात्, अगर जप कर रहा है तो उसी से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, चाहे कुछ करो या कुछ ना करो। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस प्रकार से बताते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ सब बातें, कि जो किसी भी तरह से कैसे भी नाम उच्चारण किया जाए, व्यक्ति को, जीव को मुक्त कर ही देगा। आप लोग तो भक्ति कर रहे हैं, तो इसलिए कैसे भी नाम उच्चारण नहीं करना है, अच्छे से नाम जप करना है। तो प्लीज इस बात को बड़ी गंभीरता से लें सभी लोग, जिन लोगों को भी सुनाई पड़ रहा है इस 16 माला का जब केवल 2 घंटा है, 2 घंटा अभ्यास करके अगर भगवत प्राप्ति हो जाए तो उससे सस्ता क्या जुगाड़ है। मेरे गुरु महाराज समझ में कहते हैं, कलयुग में हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हम अपने सौभाग्य को नहीं समझ पा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो जो बुद्धिमान है वह समझ लेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करके भगवत प्राप्ति करेंगे।
इस महत ब्रह्म में टिके नहीं रहेंगे। आपको लग रहा है मैं डांट रहा हूं, मैं डांट नहीं रहा हूं, जस्ट माई ईगरनेस एंड नेचुरली व्हेन यू चैंट वेरी नाइसली, आपके हृदय में श्रद्धा आ जाती है कि नाम ही सब कुछ है, नाम के द्वारा ही मेरी गति हो जाएगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं? पता नहीं आपने प्रश्न क्या था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कुछ चीज बोल गया भगवान के नाम के ऊपर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, किसी का प्रश्न है क्या? सेकेंड। ओके, नहीं कोई प्रश्न नहीं है। We shall stop here. श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। We'll start our English class now. So those